नमस्कार दोस्तों, बीके जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वंदन है। आइए आज हम देखते हैं भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं और भाग। भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके कौन कौन से भाग हैं, आज इसका अध्ययन हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का संविधान कब बना और कैसे बना। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। आपको पता है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और यह 26 नवंबर को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 25 भाग, 465 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं, परंतु संविधान निर्माण के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आइए संविधान की विशेषताएं देखते हैं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जो इसे विशिष्ट बनाती हैं अन्य देशों की तुलना में। अन्य देशों के जो भी संविधान हैं उन संविधान में भारतीय संविधान एक विशिष्ट स्थान रखता है। क्यों रखता है, आइए देखते हैं। पहला है इसमें कि विशालतम एवं विस्तृत। आपको पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है इसमें लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश ने अपनाया, तो विश्व का लिखित संविधान अमेरिका ने सबसे पहले अपनाया था। उस प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय शासन प्रणाली शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। भारत के संविधान ने ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। आगे है मूल अधिकार। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा है, इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत के संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु अब इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे पहले, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के लिए नीति बनाने के समय मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसपे कार्यपालिका का या विधायिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। यह भारतीय संविधान का बहुत खूबसूरत पहलू है कि जिसमें वह बहुत ही नम्य है, यानी बहुत ही आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। परंतु एक तरह से देखा जाए तो इसमें कई प्रकार के ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन करने हेतु विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिलना आवश्यक होता है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है, यानी वयस्क होने पर ही आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, यह याद रखने वाली बात है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और अमेरिका में जो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। भारत में संविधान सर्वोच्च माना गया है, यानी संविधान के दायरे में ही रहकर प्रत्येक नागरिक को कार्य करना है। आपातकालीन उपबंध। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात। ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन्हें विशेष प्रावधान दिए गए हैं और उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जिस तरह से वह शासन
प्रणाली में अच्छे से चला सकें। आइए देखते हैं सर्वप्रथम भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में इस समय कुल 25 भाग हैं, जबकि मूल संविधान जब बना था उसमें 22 भाग थे। आइए देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। भाग 1 में भारत, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। जो संविधान लिखा गया है दोस्तों उसकी जगह पे होगा संघ। संघ संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग 1 में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में दी गई है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भाग 3 सबको पता है, मैग्ना कार्टा है। यह एक अधिकार है जो यहाँ के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, जो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे चलते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य दिया गया है। इसमें दिया गया है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। भाग 5 में संघ की व्यवस्था दी गई है कि संघ में किस प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कार्य करेंगी, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य के बारे में प्रावधान करता है कि राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस तरह से कार्य करेंगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 पहले हुआ करता था, अब नहीं है, यह पूरी तरह से निकाल दिया गया है। जो अनुच्छेद 238 में था, अब 238 लागू नहीं है। इसमें कुछ अलग प्रकार के राज्य हुआ करते थे, जो भाग ख प्रकार के राज्य थे, जिन्हें भाग 7 में रखा गया था। अब यह भाग नहीं है। भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था की गई है, यह आपको याद रखना है। और जो अनुच्छेद 243 से 243 अड़ तक है, यानी आपको ये हमेशा याद रखना है कि 243 से 243 अड़ तक की व्यवस्था की गई है भाग 9 में पंचायतों की। आगे देखते हैं नगर पालिकाएँ। भाग 9 क में नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है, जो अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक की दिया गया है। भाग 9 ख सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 य ज से य न तक व्यवस्था है। आपको यह याद रखना है कि पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ, इन सब का प्रावधान अनुच्छेद 243 में ही दिया गया है, लेकिन क ख ग इस तरह से लगाकर इसे और विस्तार दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 243 मूल है। आगे देखते हैं भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244 और 244 क में इसका प्रावधान दिया गया है। भाग 11 संघ तथा राज्य के मध्य संबंध, किस प्रकार से संघ और राज्य के मध्य संबंध रहेगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 245 से 263 तक। वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, भाग 12 में दिया गया है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक इसका प्रावधान किया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन, भाग 13 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं, इनका प्रावधान भाग 14 में दिया गया है, जो आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 14 का अधिकरण दिया गया है, ट्रिब्यूनल्स जिसे कहते हैं, अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, जो अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है,
जो अनुच्छेद 330 से 342 तक हैं। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। भाग 17 इम्पॉर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान दिया गया है जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 में आपात उपबंध है, आपको यह पता है। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है जो भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है, कुछ बातें दी गई हैं जो लिखी गई हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन, आपको ये भी याद रखना है कि भाग 20 जो है वह इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन का प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 368 में ही है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है जो भाग 20 में आता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध 369 से 392 के मध्य। अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है जो भाग 21 में आता है। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान किया गया था जो अभी नहीं रहा। भाग 22, इसमें आप संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो है भाग 22 में दिया गया है। आप देखेंगे जो अनुच्छेद 393 से 395 है। मूल संविधान को बनाने में 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, जो आज भी अंतिम जो अनुच्छेद है वो 395 ही है, लेकिन बीच में क ख लगाकर इनकी संख्या लगभग 465 के आसपास हो गई है। आपने देखा कि भाग 9 का, 9 ख, 14 का, इस तरह से कुल भागों की संख्या जो है उस इस समय 25 हो गई है, जो मूल संविधान में 22 थे, और अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो अब संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। धन्यवाद दोस्तों।